प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को कल हम बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में पाठ पढ़ा रहे थे, जिसमें कुछ शेष भाग रह गया था। भूमंडलीकरण, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का गठजोड़। तो इसमें सबसे पहले आप भूमंडलीकरण के बारे में देखेंगे। भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा तकनीकी विकास के द्वारा लोगों तथा कंपनियों के बीच विभिन्न स्थानों पर आत्मनिर्भरता, एकीकरण तथा अंतःक्रिया को बढ़ावा मिलता है। भूमंडलीकरण की शुरुआत विश्व में वर्ष 1980 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन भारत ने अपनी उदारवादी नीति के अंतर्गत विश्व बाजार से वर्ष 1991 में अपना संबंध स्थापित किया। उदारवाद का प्रारंभ तब तक होता है जब व्यापार प्रतिबंध एवं कर कम कर दिए जाते हैं। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण हुआ, जिसमें कॉल सेंटर के द्वारा विभिन्न कंपनियों विश्व में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। सॉफ्टवेयर द्वारा सेवा उद्योग और व्यापार में बाह्य स्रोतों के प्रयोगों के उद्योग से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ता जा रहा है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत केवल पूंजी और वस्तुओं का ही नहीं, बल्कि लोगों द्वारा सांस्कृतिक उत्पादों का दुनिया भर में परिचालन होता है। भारतीय अध्यात्म और ज्ञान व्यवस्थाओं का पश्चिमी देशों में बाजारीकरण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का बढ़ता बाजार यह दर्शाता है कि स्वयं संस्कृति कैसे बाजार का हिस्सा बन गई। जैसे पुष्कर, राजस्थान में लगने वाला वार्षिक पशु मेला, जिसमें व्यापारी पशुचारी ऊँटों और अन्य पशुओं को बेचने व खरीदने आते हैं, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण होता है। उदारवादिता पर बहस। बाजार बनाम राज्य। तो सबसे पहले आप उदारवाद देखेंगे, इसके बाद निजीकरण, इसके बाद बाजारवाद। तो बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में उदारवादिता पर बहस, बाजार बनाम राज्य, जिसके अंतर्गत आप सबसे पहले
उदारवाद का अध्ययन करेंगे। उदारवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण कम कर दिया जाता है तथा बाजार की शक्ति को, इसकी सामान्य प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इसमें व्यापार प्रतिबंधों तथा शुल्कों में कमी की जाती है तथा सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर दिया जाता है। लोगों तथा पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होती है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेवाओं का विस्तार होता है। निजीकरण बेहतर कार्यक्षमता तथा गुणवत्ता के कारण विदेशी निवेशों को बढ़ावा मिलता है, जिससे विदेशी मुद्रा देश में आती है और देश की आर्थिक समृद्धि का विकास होता है। निजीकरण द्वारा निपुण मजदूरों के लिए रोजगार में वृद्धि होती है, श्रमिकों के लिए रोजगार में वृद्धि होती है। अब तीसरा पॉइंट बाजारवाद है। बाजारीकरण में आर्थिक नियंत्रण को सरकार द्वारा खत्म कर देना, उद्योगों का निजीकरण तथा मजदूरी एवं मूल्यों पर से सरकारी नियंत्रण को खत्म कर देना शामिल है। बाजारीकरण का समर्थन करने वालों का मानना है कि इससे समाज में आर्थिक समृद्धि आएगी, क्योंकि सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा ये निजी संस्थाएं ज़्यादा कुशल होती हैं। उदारवाद के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला और इसके साथ ही भारतीय बाजारों को विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया। बाजारीकरण कार्यक्षमता एवं प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने में तथा गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, जिसके कारण उद्योगों को लाभ हो रहा है, जैसे ऑटोमोबाइल। उदारवादी बाजार में सरकारी मदद के विरुद्ध सब्सिडी है, अतः राज्य द्वारा सब्सिडी और वस्तु के समर्थन मूल्य को हटा देना चाहिए। इस तरह से बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में उदारवादिता पर हम वादन कर रहे थे। इस लेसन का आज वादन समाप्त होता है और इसके बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपके व्हाट्सएप नंबर पर कल प्रेषित कर दिए जाएंगे। और बच्चों, आपको घर में सुरक्षित रहना है, तो साफ सुथरा रहना है, कोरोना से जरूर बचें, पढ़ने में मन लगाएं। जय हिंद।